आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल में दिलीप कुमार कुशवाहा। जो लोग प्रत्याशी हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं उसके लिए बहुत बड़ी एक खबर लेके आया हूं। जो लोग तैयारियों पे लगे हुए थे और जो वर्तमान प्रधान थे, उन सब के लिए मैं एक खुशखबरी बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग तैयारी कर रहे थे कि ग्राम प्रधान की तैयारी, हम चुनाव लड़ेंगे, बीडीसी में चुनाव लड़ेंगे या सदस्य में चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा फार्मूला लेके आया हूं कि आप अगर लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए आप ढीले हो जाएं। नहीं तो गांव के लोग आपके जो जेब में रखे हुए 2 रुपये वो ढीला कर देंगे। चुनाव क्यों रुका हुआ है, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चुनाव मेन रुकने का कारण क्या है? ये बीजेपी का बहुत बड़ा एक खेल है। और बीजेपी का खेल ये है, बीजेपी चाहती तो चुनाव समय से हो जाता, क्योंकि कोई इस समय अड़ंगा नहीं है। लेकिन जो पिछड़ा आयोग गठन होना था वो भी हो चुका है, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं कराएगी। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब जिला पंचायत के कैंडिडेट खड़े होंगे तो बीजेपी के तरफ से 10 कैंडिडेट खड़े होंगे, 9-10 कैंडिडेट खड़े होंगे और सबको बीजेपी से टिकट चाहिए। अगर टिकट मिलेगा एक ही को, अगर इस समय वर्तमान लोग विधानसभा से पहले अगर बीजेपी चुनाव कराती है ग्राम प्रधानी का, इसमें 9 कैंडिडेट उसके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि टिकट एक पाएगा और 9 नहीं पाएंगे, तो जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा होने का संभावना था। इसी के कारण चलते हुए बीजेपी प्रधानी का चुनाव टालते हुए जा रही है। और ये जहाँ न कहीं ये विधानसभा चुनाव के बाद ही कराएगी, क्योंकि उसका जो खतरा है लाजमी है कि अगर 10 प्रत्याशी बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो एक ही को मिलेगा और 9 को नहीं मिलेगा, तो 9 लोग 99 लोगों को तोड़ेंगे। और इसीलिए विपक्ष भी इस पर ज़्यादा हामी में हामी नहीं कर रहा है और विरोध नहीं कर रहा है। बीजेपी को और विपक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को बस लेना देना क्या है कि विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव होने के बाद ही ग्राम प्रधान या बीडीसी या जिला पंचायत, इन सब का चुनाव कराया जाएगा। अगर जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, चौराहे पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप पैसा बेकार के खर्च कर रहे हैं। पैसा खर्च करना बंद कर दीजिए, क्योंकि चुनाव 1 साल बाद होने की संभावना जहां तक है। जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता, तब तक बीजेपी चुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि बीजेपी को इससे बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कभी भी नहीं चाहेगी बीजेपी कि हम इससे इतना बड़ा रिस्क लें, क्योंकि जब 9 प्रत्याशी टिकट लेने जाएंगे और उसमें 1 प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, तो 8 प्रत्याशी उसके विरुद्ध हो जाएंगे, जिससे 80 वोट बीजेपी का कटने का बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा कभी भी बीजेपी नहीं लेगी। यही कारण है, मेन कारण है, क्योंकि देखा जाए तो निर्वाचन आयोग का सारा काम हो चुका है, पिछड़ा आयोग का गठन भी हो चुका है, लेकिन कोई नेता